अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के बुक में आज हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे आज हम, और इसमें हम पहला सबक का आज रीडिंग देखेंगे, कायद-ए-आज़म ऑन 11 अगस्त 1947। इससे पहले आप इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रो देख लें। यहाँ पर ये देख लें कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव सिटीज़न इनका नाम है चैप्टर का, और ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी दी हुई है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कायद-ए-आज़म। तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म की एक फ़ोटो है। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सबक को पढ़ते हैं यहाँ से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11 अगस्त 1947। 11 अगस्त 1947 में कायद-ए-आज़म ने सदारती तकरीर करते हुए, ये जो नीचे तकरीर दी हुई है ये कायद-ए-आज़म ने वहाँ पर की, और उसमें क्या हुआ, टू द इनॉग्रल सेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहाँ पर इफ्तिदाही तकरीर जो थी पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली की इफ्तिदाही तकरीर कायद-ए-आज़म ने की, और दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल असर्शन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की तारीख में ये बहुत ही अहम तकरीर थी। द हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये होली प्रॉफिट की टीचिंग्स, उनकी सिखाई हुई बातों को भी ये बयान करता है, और इसमें कायद-ए-आज़म का नज़रिया भी पेश किया गया है। तो यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स क्या थी? ऑल मेन्स आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड। सभी इंसान अल्लाह की नज़रों में बराबर हैं। हियर्स द एक्सेप्ट ऑफ हिज मेमोरेबल स्पीच। इनकी जो यादगार स्पीच की, यहाँ पर जो कायद-ए-आज़म ने स्पीच की थी उनका यहाँ से दी हुई है वो स्पीच। हम अभी वो स्पीच पढ़ने वाले हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई कॉर्डियली थैंक यू। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी, बहुत सच्चाई से, फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, जो इज़्ज़त आपने मुझे बख्शी है। आई सिंसियरली होप दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, मैं ये सच्चाई से उम्मीद करता हूँ कि आपके सपोर्ट और आपकी कोऑपरेशन से, वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल, हम इस आइन साज असेंबली को एक एग्जाम्पल, एक मिसाल बनाएंगे दुनिया के लिए, टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ टू मेन फंक्शन टू परफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शंस थे, दो काम थे उनको परफॉर्म करने के लिए। द फर्स्ट इज़ दैट वेरी ऑनरियस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पाकिस्तान। पहला जो सबसे अहम काम और सबसे ज़िम्मेदाराना जो काम था वो था फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक आइन बनाना। एंड सेकेंड ऑफ द फंक्शनिंग एज फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी एज ए फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा जो टास्क था वो था एक मुत्तहदा, एक सॉवरेन बॉडी मीन्स एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क बनाना। उसके बाद वी हैव टू डू द बेस्ट, हमें एक अच्छा काम करना है, हमारा बेस्ट करना है। वी कैन इन अडॉप्टिंग ए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ए फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, हमें एक फेडरल आइन बनाना है। फेडरल मीन्स चार सूबों को जो मिलाए, फेडरल हमें एक आइन बनाना है। एंड अडॉप्टिंग ए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स एक सूबाई आइन, एक बड़ा आइन बनाना है जो हर सूबे में लागू हो। यू नो रियली दैट नॉट ओनली वी आवरसेल्व्स आर वंडरिंग, हमें पता है कि हम ताजुब में नहीं हैं। आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ वंडरिंग, मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो ताजुब में है। अनप्रेसिडेंट साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन, जो ये बहुत ही बेमिसाल जो साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन मीन्स तूफ़ानी इनकलाब जो आया है, दो मुल्क थे उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया, दो सॉवरन बॉडीज़ बन गई, दो सॉवरन डोमिनेंट्स। सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद, दो आज़ाद ममालिक बन गए बरे सगीर में। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहैबिटेंट, यहाँ पर जो बरे सगीर के सभी रहाकों ने मिलकर एक अनपैरेलल और टाइटैनिक, एक बड़ा सा जो चेंज लाया है, जो अनपैरेलल है और अननोन है, अनजान है, और बहुत ही अच्छा था उनके लिए। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, हमारा जो यहाँ पर पहला काम है वो क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहली जो चीज़ है, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज इन दिस, मैं इनमें कहना चाहूँगा, द रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, आप यहाँ पर एक आज़ाद और खुद मुख्तियार बॉडी हैं।
इफ़ इट देयरफॉर प्लेस यू द ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आप पर यहाँ पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस, आपको अपने फैसला कैसे लेना चाहिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर and so that the life of property and religious belief of its subjects are fully protected by the state। जो पहला है कानून का, जो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून को बनाना है, एंड और जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके जो अकीदे हैं उनकी हिफाजत करना और उनके माल और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना है। द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस, जो दूसरी जो चीज़ है वो मुझे यहाँ पर बड़ी ख़तरनाक लग रही है, फ्रॉम विच इज़ इंडिया इज़ सफरिंग इज़ ब्राइबरी एंड करप्शन, जिससे अभी इंडिया जो है वो सफ़र कर रहा है, इंडिया अभी उनमें लागू है, तो वो है ब्राइबरी और करप्शन, मीन्स रिश्वत और करप्शन। दैट्स रियली अ पॉइजन, वो एक जहर है। वी मस्ट पुट दैट डाउन, हमें उसको विद एन आयरन हैंड, हमें उसको बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। एंड आई होप दैट यू विल बी टेक एडुकेट मेजर्स सो एज इट इज़ पॉसिबल फॉर असेंबली टू डू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही सख्त मेजर्स लेंगे, बहुत ही सख्त उनके सख्ती से पेश आएंगे उनके साथ, और इट इज़ पॉसिबल फॉर द असेंबली, क्योंकि ये पॉसिबल है असेंबली के लिए, असेंबली ऐसा कर सकती है। ब्लैक मार्केटर्स इज़ अनदर कर्ज, ब्लैक मार्केटिंग है वो एक और जहमत है हमारे लिए। वेल आई नो दैट द ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीक्वेंटली काट एंड पनिश्ड, मैं जानता हूँ कि जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उन्हें ऐसे ही पकड़ा जाता है और उनको सज़ा दी जाती है। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर, अभी आपको इस मॉन्स्टर को हैंडल करना है, विच टुडे इज़ अ कोलोसल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इन आवर डिस्ट्रेस कंडीशन, जो हमारी इस सख्त कंडीशन में हमारे लिए एक बड़ा सा क्राइम है, बड़ा सा गुनाह है। आई थिंक दे आउट टू बी वेरी सेवरली पनिश्ड, मैं सोचता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, बिकॉज दे अंडरमाइन द इंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड कॉल्ड होलसेल स्टारवेशन, क्योंकि वो जो इंटायर सिस्टम है उसको अंडरमाइन करते हैं, पूरे सिस्टम को ख़राब करते हैं, और उसमें होलसेल स्टारवेशन, लोगों में भूख आ जाती है, लोगों के फूड स्टफ्स को वो सही से रेगुलेट नहीं करने देते, उनको सही से खाना मुहैया नहीं होने देते, और दूसरी एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उनको भी ख़राब करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, आगे भी कायदे-ए-आज़म देखते हैं क्या कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ द लेगेसी विच हैज़ बीन पास्ड ऑन अस, मैं दूसरी चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो क्या है, वो एक लेगेसी है जो हमें अपने बड़ों से मिली है। लेगेसी मीन्स जो ऐसी चीज़ें जो हमें बड़ों से मिलें, तो लेगेसी है, हमें बहुत सारी चीज़ें अपने बड़ों से मिली हैं, अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अच्छी और बुरी, एंड हैज़ अराइव्ड दिस ग्रेट इविल, और इतने तक कि ये हमें बड़ा गुनाह भी साथ में मिला है, द इविल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी, नेपोटिज्म और जॉबरी के दो बड़े इविल्स हमें मिले हैं। इविल मीन्स बुराइयाँ। नेपोटिज्म क्या होता है, मीन्स अपने जो खुद के जो रिश्तेदार हैं उनको नौकरियां देना, और जॉबरी मीन्स जॉबरी मीन्स बेईमानी, जो हम बेईमानी करते हैं दूसरे लोगों के साथ। दिस इविल मस्ट बी क्रश्ड, इस बुराई को हमें ख़त्म करना होगा। आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट क्लियर, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, दैट आई शैल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी, नेपोटिज्म और एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट टू बियर अपॉन मी। मैं नेपोटिज्म, जॉबरी या फिर ऐसे किसी किस्म की कोई भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनका असर मेरे ऊपर या फिर हम सब के ऊपर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस, हमें इस पाकिस्तान की जो रियासत है इसको खुशहाल और खुश रखना है। वी शुड होली सोली कंसनट्रेट ऑन द वेल बींग ऑफ पीपल, हमें लोगों की खुशहाली पर ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके से, एंड स्पेशली द मासेस ऑफ पुअर्स, जैसे मासेस एंड पुअर्स, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं। इफ़ यू विल वर्क इन कॉपरेशन फॉरगेटिंग द पास्ट बरिंग द हैचेट, यू विल बी बाउंड टू सक्सेस, आप अगर मेहनत से काम करेंगे और माजी को भुलाकर और जंग को ख़त्म करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू कैन चेंज योर पास्ट, वर्क टुगेदर इन एन स्पिरिट दैट एवरी वन ऑफ यू नो मैटर
to what community, color or caste or creed she belongs, is the first, second and last is a citizen of this states and equal rights and pilgrimages and obligations. तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप पास्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको मेहनत से, स्पिरिट से काम करना होगा। अगर और कोई मसला नहीं है, आपको सबको मिलकर काम करना होगा। कौन से कलर, कास्ट का इनका फ़र्क ना रखते हुए आपको सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है। और लोग कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है ये हमारा मसला नहीं है। हम सभी एक ही रियासत के सिटीजन्स हैं, हमारे सभी के राइट्स इक्वल्स हैं, हमारे हुकूक हमारे सभी इक्वल हैं और हम सभी एक दूसरे के भाई हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही थी। वी शुड बिगिन टू वर्क, हमें काम करना शुरू करना चाहिए इन दिस स्पिरिट, इस जज्बे के साथ। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज ऑफ द मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज़, हमें मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ का कोई फ़र्क ना रखते हुए हमें मेहनत से काम करना चाहिए। नो पावर कैन होल्ड एन अदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई भी ताकत किसी दूसरी कौम को और नीचा नहीं दिखा सकती। देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, इसलिए हमें इसमें एक सबक सीखना चाहिए। यू आर फ्री, आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। आर टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या फिर कोई और दूसरी जगह इबादत के लिए इस पाकिस्तान की रियासत में। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी कास्ट से या किसी भी अक़ीदे पर यकीन रखते हो। दैट हैज़ नथिंग टू विद आवर बिजनेस ऑफ स्टेट, हमें रियासत को इससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन अ डेज़, हम ऐसे दिनों में शुरू कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी फ़र्क नहीं होगा। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कम्युनिटी एंड अनदर, एक कम्युनिटी या दूसरी में कोई फ़र्क नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, कोई भी कास्ट या फिर क्रीड के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होगा। वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम इस कानून के साथ चल रहे हैं। एंड वी आर ऑल सिटीजन्स, हम सभी सिटीजन्स हैं। एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, एक स्टेट के, एक रियासत के बराबर शहरी हैं हम सब। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कहते हम आगे फिर से कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये कंक्लूडेटरी पैराग्राफ है, मीन्स अभी ख़त्म होने वाला है। आई डोंट विश टू टेक योर टाइम एनी मोर ऑफ योर टाइम, मैं अभी आपका दूसरा ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। एंड थैंक यू अगेन, आपका एक बार फिर से शुक्रिया फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, जो इज़्ज़त आपने मुझे बख्शी है। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, मैं हमेशा कानून और इंसाफ के साथ चलूँगा। एंड फेयर प्ले विदाउट एनी लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रेजुडिस और इल विल, किसी भी पॉलिटिकल ज़बान या फिर किसी भी प्रेजुडिस के बगैर। माय गाइडिंग प्रिंसिपल्स विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, मेरे जो असूल होंगे वो इंसाफ और कंप्लीट इंसाफ और कंप्लीट और तंजीम होगी। और आई एम श्योर दैट यू विल बी सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, मैं यकीन रखता हूँ कि आपके सपोर्ट और कोऑपरेशन से आई कैन टुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को एक ऐसी नज़र से देखूँगा। पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेवेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा ग्रेवेस्ट बड़ा नेशन होगा। तो ये एक एक्सेप्ट है, यहाँ से लिया गया है इस वेबसाइट से, आप वहाँ पर भी ये आपको मिल सकता है। तो ये था आज का हमारा सबक और उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना आगे की वीडियोस भी देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।